अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो मेरी वीडियो है, मोस्टली मेरी वीडियोस जो आती हैं वो डॉक्टरी के रिलेटेड ही होती हैं, मेडिकल जो टर्म्स हैं उनके हवाले से। आज थोड़ी सी ना वो अखलाकी तरबियत वाली वीडियो भी कभी कभार मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये बेसिकली एक छोटा सा वाक़या है जो मैंने किसी जगह सुना था और मैं उस चीज़ को एज सच कोट कर रहा हूँ। एक दफ़ा हुआ क्या कि एक क्लास चल रही थी, क्लास में 30 बच्चे थे और उस्ताद सब क्लास ले रहे थे। एक बच्चे की एक चीज़ चोरी होगी जो कि घड़ी थी। वो किसी उसकी जेब से किसी ने निकाल ली है, बैग से किसी ने निकाल ली। तो उस बच्चे ने थोड़ा-सा शोर मचा दिया कि मेरी घड़ी चोरी हो गई है। उसने उस्ताद साहब से रिक्वेस्ट की कि आप एक काम करो कि जितने भी बच्चे हैं क्लास में उन सब की तलाशी लो और मेरी घड़ी ढूँढ के दो। क्लास में सारे बच्चे मौजूद थे, कोई बच्चा बाहर नहीं गया था। तो उस्ताद साहब ने इस तरह किया, उन्होंने 30 बच्चों को बोला भाई कि आप लाइन में लग जाओ, जितनी भी क्लास की स्ट्रेंथ थी, और सबको बोला कि एक लाइन बना लो और एक दूसरे को टच नहीं होना और अपनी आंखें बंद कर लो। सब बच्चों ने अपनी आंखें बंद कर ली। उस्ताद साहब ने तलाशी लेना स्टार्ट कर दी, खुद तलाशी ली। पहले बच्चे की तलाशी ली, दूसरे की तलाशी ली। जब तीसरे बच्चे की उस्ताद साहब तलाशी ले रहे थे तो उनकी जेब से घड़ी निकल आई। उस्ताद साहब ने सोचा भाई कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा तो ये बच्चा लोगों की नज़र में चोर साबित हो जाएगा। तो उन्होंने उस बच्चे को सबक देने के लिए क्या किया कि बाकी सारे बच्चों की भी उन्होंने जो तलाशी वो ली। 30 बच्चों की तलाशी कंप्लीट हो गई। फिर उस्ताद साहब ने बोला भाई कि अपनी आंखें खोल लो और जिसकी घड़ी चोरी हुई थी उसे दिखाई कि भाई ये आपकी घड़ी, आप अपनी घड़ी ले लो। ये बात गुजर गई, कुछ टाइम गुजरा। जिसने चोरी की थी वो बड़ा परेशान था भाई कि मैंने चोरी की है, उस्ताद ने मेरा नाम भी नहीं लिया। तो कुछ टाइम गुजरा, जब वो बंदा जवान हो गया तो वापस अपने उस्ताद के पास आया। उसने उस्ताद से पूछा भाई कि जब मेरी जेब से घड़ी निकल आई तो आपने किसी के सामने मुझे कुछ बोला भी नहीं, ना मुझे मतलब डांटा, ना सज़ा दी, तो इसकी क्या वजह थी? और आपने आंखें भी बंद करवा दी थी हम सब की ताकि आप पता ना चल सके। तो उस्ताद साहब ने पहली बात बोली, उन्होंने बोला भाई कि मैंने सब की आंखें इसलिए बंद करवाई थी कि किसी को पता ना चल सके कि कौन चोर है, क्योंकि जो चोर साबित हो गया तो फिर वो उस लाइन पे चल पड़ेगा, उसका जो खौफ है वो ख़त्म हो जाएगा या वो अपनी नज़रों में खुद गिर जाएगा। और दूसरे नंबर पे उसने कहा कि मैंने सारी ज़िंदगी आपको इसलिए कुछ नहीं कहा या आपको मैंने नहीं डांटा या आपके साथ मैंने वो एक होता है ना क्लास में सलूक के 29 बच्चे अच्छे हैं, ये बच्चा चोर है, तो मैंने सारी ज़िंदगी आपके साथ या उस ड्यूरेशन में आपके साथ इसलिए कोई भी मेरा रवैया ख़राब नहीं था कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि चोर कौन है। इस बात पे वो बच्चा बड़ा हैरान हुआ कि सर आपने मेरी जेब से तो निकाली थी, आपको कैसे नहीं पता कि चोर कौन है, आपने तो खुद निकाली है। तो उस्ताद साहब ने वहाँ पे बोला भाई कि जब मैंने आप सबकी आंखें बंद करवाई थी तो साथ मैंने अपनी आंखें भी बंद कर ली थी। जब मैं चेक कर रहा था तो मुझे नहीं पता कि घड़ी किसकी जेब से निकली है, मेरी अपनी आंखें बंद थी। तो ये वाली तरबियत थोड़ी सी हम लोगों की होनी चाहिए। आजकल क्या होता है कि जो स्कूल हैं वो चलते हैं फ़ीस के सर पे, जिसकी जितनी ज़्यादा फ़ीस है वो उतना ज़्यादा अच्छा स्कूल है। जो फैसलाबाद की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे कुछ स्कूल ऐसे भी हैं कि जहाँ पे जो फ़ीस है वो 30-30 हज़ार पर मंथ के पास है। जो बिल्कुल आम स्कूल भी है वो 5,000 है। फैसलाबाद जैसे शहर में तकरीबन अगर मैं आजकल की बात करूं तो 130 से 40 टाइप का सिलेबस ओवरऑल फैसलाबाद में पढ़ाया जा रहा है, जिसमें इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, ये मदारस वाली तलीम है, कोई साइंस के सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स हैं, पता नहीं क्या क्या सब्जेक्ट आए हुए हैं और बेरोज़गारी बढ़ रही है। आजकल ये हाल है कि कोई आज से मैक्सिमम 5 साल की बात कर लूँ या मैं अपने ग्रुपमेट की बात कर लूँ तो मैं अक्सर देखता हूँ कि कोई सीनियर आता है तो बेशक वो उससे एक दिन क्यों सीनियर है, क्यों नहीं सीनियर, वो खड़े होकर उससे सलाम लेते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आजकल क्या है, कोई सीनियर आया है, कोई उस्ताद आया है, बाज़ औक़ात होता है कि राउंड के दौरान मैं एक अस्पताल में जॉब कर रहा हूँ, तो ये नहीं कि एक अस्पताल की, मैं मल्टीपल जगह की बात कर रहा हूँ कि प्रोफेसर आ गया, प्रोफेसर खड़ा हुआ है और जो स्टूडेंट्स हैं जो 3rd ईयर 4th ईयर या इस तरह जो क्लास के स्टूडेंट हैं वो बैठे हुए हैं बेंच के ऊपर और उस्ताद पास खड़ा हुआ है। और ये नहीं कि उस्ताद की बात कर रहे हैं, जब उस्ताद आया तो खड़े हो जाओ, आपसे एक दिन पहला भी सीनियर आया खड़े हो जाओ। तो थोड़ी सी ना अखलाकी तौर पे तरबियत करनी चाहिए, जिस नंबर हर चीज़ नहीं होते। पाकिस्तान में ये अभी रिसेंट रिज़ल्ट आया था एफएससी का, तकरीबन 700 बंदा ऐसा था जिसके 1100/1100 नंबर थे, फुल बटा फुल नंबर थे। उन नंबरों को झक मारनी है कि जब बच्चे कुछ कर ही नहीं रहे आगे। क्यों नहीं कुछ कर रहे? क्योंकि आपने बच्चों को सिर्फ रट्टा लगाने वाली मशीन बना दी है। वो बेचारे रट्टा से आगे सोचते ही कुछ नहीं है। आपके इर्द गिर्द जितने आपके बच्चे हैं, जो कभी उनसे पूछ लो भाई कि अपने सबक के अलावा कुछ बता दो, जो पढ़ने वाले हैं। जो पढ़ने वाले नहीं, उनको सबक के अलावा हर चीज़ पता होती है, जो पढ़ने वाले उनको सबक के अलावा कुछ नहीं पता नहीं होता। तो हमने इस लाइन को आपस में जोड़ना है। जो नहीं पढ़ने वाले उनको पढ़ाई की तरफ ले गया ना, जो पढ़ने वाले हैं उनको बताना है भाई दुनिया में भी कोई चीज़ है।
ये ना हो कि आज से कि 5 साल बाद कोई बंदा वो बेचारा यूनिवर्सिटी से निकले, कोई डिग्री करके निकले, उसे दुनिया का भी समझाओ। ये नहीं कि वो किताबी कीड़ा है, उसने 100% के 100% नंबर ले लिए हैं तो वो बंदा आलम फाजिल है, नहीं। इतने अगर मैं बात कर रहा हूँ कि 700 बच्चे ने 1100/1100 नंबर लिए हैं जो कि डॉक्टर बन जाएंगे, तो क्यों नहीं कोई अरस्तू पैदा हो रहा, क्यों नहीं कोई अफलातून पैदा हो रहा है यहाँ पे? नहीं, वही आपके लोग 1100 एफएससी में ले लेंगे, डिग्री करेंगे, उसके बाद 30-40 हज़ार की नौकरी कर लेंगे, क्योंकि सोच ही मुलाजमों वाली है, कुछ बड़ा सोचे ही नहीं है। तरबियत तो हुई कोई नहीं। तरबियत आप अपने इर्द गिर्द देख लो। थैंक यू।